म्यूचुअल फंड में बहुत ऐसे नए इन्वेस्टर हैं जो आते हैं बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके कि म्यूचुअल फंड में बहुत पैसा बन जाएगा, लेकिन अगर शुरुआती 1 साल 2 साल उनको पैसा नहीं बनता हुआ देखने को मिलता है तो उनको काफ़ी यहाँ पे झटका लगता है। इससे अच्छा तो एफडी था, एफडी में पैसा लगा देते हैं या फिर यूलिप में इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में अगर आप बहुत बड़ा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो आपके साथ धोखा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप ये सोच रहे हो कि हर साल आपको पैसा बनता ही देखने को मिलेगा तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हर साल म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है, कभी पैसा बनेगा कभी नहीं बनेगा। आज मैं आंकड़े रखूंगा कि क्यों यहाँ पे अधिकतर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मायूस हो जाते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न का क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड कैटेगरी में यहाँ पे कितना पैसा बना है। जी हाँ, ऑन द एवरेज कैटेगरी एवरेज का रिटर्न मैं आपके सामने रखूंगा, सारा विश्लेषण मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में हमेशा आप अच्छा रिटर्न बनता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। मान लो इस साल आपको 20% रिटर्न देखने को मिल रहा तो हर साल 20% का रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। अगर इस साल मान लो कि 15% का रिटर्न मिलेगा तो अगला साल ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये भी कहना मुश्किल है। हाँ, ऐसा चांस हो सकता है कि रिटर्न अगर अच्छा बन रहा है तो किसी साल सिंगल डिजिट का रिटर्न मिलेगा या फिर नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलेगा। कि मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ, 2020 में 15% का रिटर्न मिला, 2021 में निफ्टी 50 में हमें 24% का रिटर्न मिला, लेकिन 2022 का आंकड़ा देखोगे तो 4% का रिटर्न देखने को मिला। अब देखो, इन्वेस्टर क्या करते हैं, 2021 2020 का रिटर्न देख के पैसा खूब लगाए, लेकिन 2022 में उनको पैसा नहीं बना तो वो मायूस हो गए। तो एक बात आप यहाँ पे गांठ बांध लो कि म्यूचुअल फंड में हमेशा आपको ज़्यादा पैसा बनेगा, हमेशा अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि देखो, आप यहाँ पे कार चलाते हो तो कभी आपके सामने रेड लाइट आता है, आप वहाँ पे धीमा कर लेते हो, रोक देते हो। कई बार आप काफ़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हो, 80 के स्पीड से 70 के स्पीड से आप वहाँ पे गाड़ी चलाते हो। कई बार ये भी आपको देखने को मिलता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आपको गाड़ी चलाना पड़ता है। रेड लाइट होने के चलते कभी आपका गाड़ी रुक भी जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जाम में करीबन 2 घंटे 3 घंटे तक खड़े हो, बड़े बड़े सिटी में आप देख सकते हो, और उस समय आप काफ़ी परेशान होते हो। ठीक जब म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न मिलता है ना, तो हमें अधिकतर इन्वेस्टर कुछ दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ट्रैफिक में अगर आप 2 घंटे 3 घंटे फंस गए ना, तो आप दूसरा या तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ढूंढना स्टार्ट करोगे कि दूसरा रास्ता कहाँ है, कैसे निकले यहाँ से। वैसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो काफ़ी नए इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, उनको अगर सिंगल डिजिट का रिटर्न मिलता है, नेगेटिव रिटर्न मिलता है, तो वो म्यूचुअल फंड से यहाँ पे एग्जिट का कॉल लेना चाहते हैं या फिर वहाँ से कोई दूसरा प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टर ये भी गलती करते हैं कि वो पूरा पैसा लार्ज कैप में लगा दिए और रिटर्न सोचते हैं कि स्मॉल कैप का मिलेगा, 20% 22% का रिटर्न मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो में जैसे फंड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में जैसा इसके अकॉर्डिंग एलोकेशन जो वहाँ पे डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो, आप अपने एक्सपेक्टेशन को म्यूचुअल फंड में हाई नहीं करो कि म्यूचुअल फंड में हमेशा 20% रिटर्न मिलेगा, 22% रिटर्न मिलेगा, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। देखो, आपको कितना रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना है अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो। तो मैं कुछ कैटेगरी का आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूँ। अगर आपको इतना आसपास रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे कुछ प्लान में चेंजेस ना करें और बहुत फ्रिक्वेंटली अपने फंड को चेंज ना करें। जैसे कि देखो, अगर आप लार्ज के फंड में इन्वेस्ट किए हो तो 5 साल के ऊपर का ये एक एक्सपेक्टेशन आप बना सकते हो कि 11 से 13% का ऑन द एवरेज आपको वहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है 1% यहाँ पे ज़्यादा भी देखने को मिले। फ्लेक्सी कैप की बात करूँ तो 12 से 14% का ऑन द एवरेज आप एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। मिड कैप में देखें तो 13 से 15% और स्मॉल कैप में करीबन 14 से 17% लेके चल सकते हो। ऐसे कैटेगरी में कितना आपको एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, जी हाँ, वो मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा। अब क्या आपने स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आप ये सोच रहे हो कि 2021 में तो यहाँ पे 50% का रिटर्न मिला है, 2022 में भी मिलेगा, तो 2022 में ऐसा नहीं हुआ, 2023 में, 2024 में, तो 2024 और 25 में भी इतना रिटर्न बनता हुआ नहीं देखने को मिला। तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। ऑन द एवरेज कितना एक्सपेक्टेशन करना है वो तो मैंने आपके सामने आंकड़ा रख दिया, और पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड में कितना पैसा बना है ये भी आप देख लो।
जी हाँ, कि आप ये सोचते हो कि 22% का रिटर्न मिल जाए, 25% का रिटर्न मिल जाए। इस हिस्टोरिकल डाटा से आपको यहाँ पे पूरा पिक्चर भी क्लियर हो जाए। रुपए के इन्वेस्टमेंट से 10 साल में जो चेंजेस हुए वो आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखूंगा ऐसे कैटेगरी में। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, मान लो स्मॉल कैप की बात करूं तो 16.3% का ऑन द एवरेज कैटेगरी एवरेज का ये रिटर्न है देखने को मिला है। ये 10 साल का CAGR है। 1 लाख के लमसम पे यहाँ पे जो आपको भी वैल्यू देखने को मिलता है करीबन 4.53 लाख रुपए के करीब में। मिड कैप की बात करूं तो यहाँ पे 15.2% का एक CAGR देखने को मिल रहा है। ये 10 साल का CAGR है। और यहाँ पे जो 1 लाख रुपए का लमसम था वो 4,05,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता। लार्ज एंड मिड के फंड की बात करूं तो 14.5% का यहाँ पे 10 साल का CAGR देखने को मिल रहा है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 3.86 लाख रुपए देखने को मिलता। फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 13.9% का यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 10 साल का CAGR है। यहाँ पे जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 3,66,000 देखने को मिलता। लार्ज कैप में जो रिटर्न है ऑन द एवरेज, जी हाँ, 12.5% 10 साल का जो CAGR है, और उसका 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट 3.26 लाख रुपए देखने को मिलता। देखो मैं बता दूं कि जो भी मैंने आंकड़ा यहाँ पे लिया है ये कैटेगरी एवरेज का आंकड़ा दिया है, किसी फंड का आंकड़ा नहीं लिया है। कई ऐसे फंड हैं जैसे कि लार्ज कैप में देखोगे तो उनका 15% 16% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। कई ऐसे स्मॉल कैप हैं जिनका आप देखोगे तो करीबन 20% या 21% का भी रिटर्न है। मैं कैटेगरी एवरेज का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, और कुल मिला के देखो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। बहुत लोग सोच के आते हैं 20% 25% रिटर्न मिलेगा तो यहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा, और उनको सिंगल डिजिट का कभी रिटर्न मिलता है तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धोखा हो जाता है। दूसरा क्या है कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि इस थीमेटिक्स फंड ने तो 30% का इस साल रिटर्न दिया, अगले साल भी 30% का रिटर्न देगा, और फिर उनके सामने जो आंकड़ा आता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर कुछ नेगेटिव डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि जो मैंने रिटर्न का एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखा है, अगर इसको आप एक्सपेक्ट करके चलोगे तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। मार्केट में आपको, जी हाँ, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, तो इसको लेके भी आपको कोई एक्शन नहीं लेना है कि इस साल 30% में ना अगले साल 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है तो फिर भी आपको कंटिन्यू करना है। लंबे समय में आंकड़े मजबूत देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई नहीं होना चाहिए, इसके चलते आपको धोखा हो सकता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।